स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हमें आवेश दिए गए हैं और आवेशों तो हमें अनंत से एक दूसरे से निकट लाएं, तो हमें निकट लाने में वक्त करना पड़ता है। ये जो कार्य किया जाता है वो ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है डेफिनेशन, तो आवेशों तो अनंत से परस्पर निकट लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R। अब हम स्थितिज ऊर्जा पर उस बोर्ड में आए हुए सवालों को समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, दो नाम दिए हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है 1.10⁻19 और प्रोटॉन का उतना ही आवेश प्लस में होता है 1.10⁻19। सवाल में उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 मल्टीप्लाई थी और एक पॉइंट ले लिया तो 10⁻11 मीटर हो गया। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। यदि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी 9 × 9, Q1 की वैल्यू दी, Q2 की वैल्यू दी और R की वैल्यू दी। जब आप इसे सोल्व करो दे तो इसका मान है -1.46, वो -4.6 10⁻18 जूल। अगला सवाल देखते हैं। तैयार की 3 आवेश हैं, +Q, 2Q + 4Q। इन्हें ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ये दोनों पर रख दो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि इस सवाल में 3 आवेश हैं 1 2 3, तो इसका जो सिस्टम है सवाल के अनुसार हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ABOC, जिसकी भुजा सवाल में ए दी है। तेरा पहले पे आवेश Q है, दूसरे पर 2Q है, प्लस तीसरे पर 4Q है। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए पहले ए और बी की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, फिर बी और सी निकालते हैं, फिर सी और ए निकालते हैं और फिर इन तीनों को जोड़ देते हैं। जैसे कि UAB, ए और बी की स्थितिज ऊर्जा प्लस UBC, बी और सी की स्थितिज ऊर्जा प्लस सी और ए की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब ये, Q2 ये वाली वैल्यू अपॉन में ए, प्लस इस बता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे वाला आवेश मल्टीप्लाई ये वाला आवेश अपॉन में इनके बीच के डिस्टेंस। इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे वाला आवेश मल्टीप्लाई ये वाला आवेश डिवाइड बाई ए। यदि हम इन सब को जोड़ दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14Q/A। अब इसी सवाल तो नेक्स्ट सवाल देखिए। एक चित्र दिया हुआ है, तेरा -Q +Q और +Q, ये 2A जे A और A। तेरा इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि इस सवाल में भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति टोटल स्थितिज ऊर्जा होगी UAB मतलब स्थिर स्थितिज ऊर्जा प्लस स्थिर स्थितिज ऊर्जा प्लस स्थिर स्थितिज ऊर्जा, मतलब यदि हम तीनों की स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी तो जोड़ दें तो टोटल मान आ जाएगा। तो ये हमारा सूत्र होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो पहले ए और बी के लिए देखें। ए और बी में 1/4 एप्सिलॉन, ए का आवेश -Q, बी का आवेश प्लस था Q और बट्टे में उनके बीच की दूरी। इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आवेश Q, इसका आवेश Q, उनके बीच की दूरी ए, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट जे वाला आवेश Q, जे माइनस था Q डिवाइड बाई उनके बीच की दूरी। अब इसमें हमने क्या किया, इसे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं Q की Q मत रो दे तो माइनस था Q स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये Q की Q मत रो दे Q स्क्वायर हो जाएगा। ये है माइनस की रो दे तो माइनस था Q स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप इसे सोल्व करो दे तो जोड़ने में देते हैं इनका मान 0 आता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकट लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, निकट ला रहे हैं तो डिस्टेंस घट रही है
सूत्र देखते हैं तो यदि आर घटेला तो यू का मान बढ़ेगा, नहीं घटलाने पर आर घट रहा है इसलिए यू का मान बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे स्थित ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरा दो समान आवेश हैं क्यों 2a दूरी पर हैं, इनके बीच एक तीसरा आवेश -2 क्यों मध्य बिंदु पर रख देते हैं, नितायती स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम तो देखते हैं ए और बी दिया हुआ है प्लस क्यों और माइनस प्लस का क्यों, तेरा 2a थे, इनके मध्य बिंदु है इसलिए ये दोस्तों मट गया ए और ए, एक आवेश दिया -2 क्यों। अब देखिए यहाँ पर हमें जो टोटल स्थल ऊर्जा निकली दी वो ए और बी सी के लिए, बी और सी के लिए और ए और बी के लिए होगी। ध्यान रखना है यहाँ मिस्टेक हो जाते हैं बच्चे, केवल ये दो ले लेते हैं, ये दो नहीं लेनी है। ए और सी की पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, बी और सी की स्थितिज ऊर्जा और ए और बी की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात टोटल जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो ए और सी, बी और सी, यू ए बी। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर से। 1/4πε0 Q1 हम देखते हैं क्यों है, ये -7 क्यों है, इनके बीच की दूरी ए है, इसी प्रकार यहाँ रख दिया। यहाँ पर जो आवेश है वो -2 क्यों है, यहाँ क्यों है बट्टे में ए रख दिया प्लस 1/4πε0 ये वाला आवेश मल्टीप्लाई ये आवेश डिवाइड बाई इनके बीच की दूरी। अब इसमें हमने ये 1/4πε0 कॉमन ले लिया तो ये बच गया -2 क्यों स्क्वायर, इस प्रकार यहाँ ये ला -2 क्यों स्क्वायर अपॉन ए, ये ला क्यों स्क्वायर अपॉन 2a हमने एलसीएम ले लिया तो ये एलसीएम लो दे तो ये -4 क्यों स्क्वायर -4 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों स्क्वायर, -4 -8 हो गया, इसमें 1 हटा दिया तो -7 क्यों स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल तेरा है, यदि एक आवेश को अनंत से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए चूँकि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा तेरा है, धातु के दो गोले हैं जिनके व्यास क्रम से 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया। ध्यान रखने की बात है विभव समान है तो गोले का आवेश परस्थ घनत्व का अनुपात बताइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा जो आवेश परस्थ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q बट्टे ए। गोले के लिए क्षेत्रफल होता है 4πr², तो गोले का क्षेत्रफल दिया 4πr²। किसी भी बिंदु आवेशन जो विभव है उसका फार्मूला 1/4πε0 Q बट्टे आर। यदि हम Q निकालते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस वैल्यू तो हम यहाँ पर रख देते हैं। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी Q की वैल्यू डिवाइड में 4πr²। यदि आप इसे डिवाइड करो दे तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा बी अपॉन आर। अतः फर्स्ट स्टेज के लिए रेडियस R1 है, दूसरे के लिए रेडियस R2 है, दोनों तो डिवाइड करो दे तो जो आएगा R2 बट्टे R1। सवाल में R2 और R1 की वैल्यू दी हुई है, जैसे हम देखते हैं कि पहले में एक की वैल्यू 12 है और एक की 8 है, अर्थात R2 का मान 8 है, दूसरी का 12 है, दोनों तो यदि आप डिवाइड करो दे 4 से तो 2/3 अर्थात 2:3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल NCERT का। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। समषष्टभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और 6 भुजाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक शीर्ष पर 5 तुलामता आवेश माइक्रो तुलामता आवेश है, 3 पर विभव देखिएगा। ये समषष्टभुज है, प्रत्येक कोने पर क्यों आवेश है जिसका मान 5 माइक्रो तुलाम है। माइक्रो तो बदलो दे 10⁻⁶, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर या 100 से 72.1 मीटर। चूँकि सभी विभव समान हैं और दूरियां समान हैं इसलिए जो टोटल विभव होगा वो 6 मल्टीप्लाई 8 आवेश से ताना विभव 1/4π Q बट्टे आर होगा। 6 9 × 9 Q की वैल्यू दी और आर की वैल्यू दी। जब इसे आप सोल्व करोगे तो 2.7 × 10⁻⁶ वोल्ट आ जाएगा।